जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपके सिलेबस की प्रश्नावली 11 है नए पैटर्न के अनुसार। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल को जानने से पहले हम इनके परिचय के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि देखो, किसी भी चीज की संपूर्ण जानकारी से पहले उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। यदि आपको उसका परिचय पता है तो उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो आइए बिना देर किए हुए इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और देखिएगा पूर्ण ध्यान से। मैं जो आपको यहाँ पे ट्रिकें बताऊंगा, उन ट्रिकों के माध्यम से ही आपको सूत्र याद रखने हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही होती है कि उनको सूत्र कैसे याद रहे। कि सर सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन कभी कभार कोई त्रिज्यखंड की जगह वृत्तखंड का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र हम रख देते हैं तो दिक्कत आती है हमें और आंसर गलत हो जाता है। तो देखिएगा इधर, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना जो अध्याय है, अध्याय नंबर 11। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे अपन आज अध्याय 11, जिसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी कि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसके परिमाप, इन सब के बारे में चर्चा की। देखा भी है आपने, आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा, वर्ग का परिमाप पता होगा, आयत का क्षेत्रफल पता होगा, आयत का परिमाप पता होगा। आज हम बात कर रहे हैं केवल ओनली फॉर वृत्त की। वृत्त की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो देखिएगा इधर, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वृत्त में क्या क्या चीजें होती है। तो एक वृत्त इस प्रकार का एक एरिया होता है, क्षेत्रफल। इसमें एक होता है आपके बीचों बीच सेंटर में केंद्र, इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्र। और यहां से यहां तक की जो दूरी यानी परिधि, और इस केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है उनको बोला जाता है त्रिज्या। मान लो ये ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, तो ये वाली जो रहेगी आपके क्या बोला जाएगा, इसको त्रिज्या। दूसरी चीज, ये जो आपकी लंबाई है, यानी कि यहां से लेके पी पॉइंट से शुरू करूं मैं, पी ए बी और ये डी से वापस पी तक की जो टोटल लंबाई है, इस लंबाई, इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है, परिधि। दो ही चीजें हैं। अगर वृत्त का परिमाप देखा जाए तो वृत्त का परिमाप होता है इसकी परिधि, यानी कि इसके चारों ओर की लंबाई। वृत्त की आप कितनी ही त्रिज्या ले लो, जितनी आप त्रिज्या खींचोगे सभी त्रिज्याओं की लंबाइयां क्या रहेगी, समान। क्योंकि आपने 9th में देखा भी होगा कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। देखिए, एक तो आपके आया होगा समझ में यहाँ पे त्रिज्या। अब दो चीजों की हमको ज्यादातर बात करनी है यहाँ पे, एक तो क्षेत्रफल की और एक परिमाप की। तो मैं इसमें जो मुख्य पॉइंट होते हैं आपके, सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट एक तो त्रिज्या का रहेगा। तो त्रिज्या आप जान चुके हैं कि त्रिज्या क्या होती है, कि केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है, उसको त्रिज्या कहा जाता है। यानी कि इसको आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या के बाद में आपके आता है परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप होता है उसकी परिधि। क्या होता है, उसकी परिधि। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। बिल्कुल ध्यान रखें इसका, कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। या हम दो चीजों के बारे में ज्यादातर देखेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिएगा, मान लो कोई आपका ये वृत्त है, वृत्त में एक पॉइंट है इस परिधि पर ये वाला, और एक पॉइंट है बी वाला।
यहां से यहां तक की जो वृत्तीय लंबाई रहती है, यानी कि गोलाकार लंबाई रहती है, बीचों बीच वाली लंबाई की जो मैं बात नहीं, शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूं, इस घुमावदार जो लंबाई है, इस लंबाई को बोला जाता है वृत्त का चाप। क्या बोला जाता है? वृत्त का चाप। पहली चीज वृत्त का चाप, और ये होता है केंद्र। एक वृत्त का चाप जो है इस प्रकार से केंद्र पर कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण। इसको बोला जाता है केंद्रीय कोण, जिसे अपन थीटा से डिनोट करते हैं। चाप है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वृत्त के चाप की जो लंबाई है, इसका सूत्र क्या बनेगा? तो देखो ध्यान से, वृत्त के चाप की लंबाई, तो वृत्त के चाप की लंबाई अगर बात करें अपन, तो आपने इस चाप की लंबाई को किस लंबाई में से काट के बनाया है? तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने इस परिधि में से काटकर इस चाप को बनाया है। कहां से? इस परिधि में से काटकर इस चाप। कितना काटा है? इस थीटा के बराबर। यानी कि आप थीटा में जैसे जैसे वृद्धि करोगे, थीटा को 180 डिग्री पे ले जाओगे तो आधी परिधि आ जाएगी, इससे ज्यादा ले जाओगे तो और ज्यादा आ जाएगी। यानी कि थीटा में आप जितनी ग्रोथ करोगे, अगर आप थीटा को 360 ले लेते हो, तो ये आपका जो चाप है पूरी परिधि के बराबर आ जाएगा। इसलिए यहां पर वृत्त के चाप की लंबाई 2 पाई आर, और इसी को थीटा बटा 360, क्योंकि 360 आपका टोटल थीटा है। इसमें से आप थीटा का मतलब यहाँ कितना ले रहे हो? 30 डिग्री ले रहे हो, 40 ले रहे हो, 45 ले रहे हो, 90, 180, 200, 250, 300, 350 या 360? 360 में से लोगे आप पूरा। अगर 360 ले लोगे आप, तो ये कट के कितना बचेगा यहाँ पे? 2 पाई आर, जो कि मैंने अभी बताया कि परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके वृत्त के चाप की लंबाई है। ध्यान रहेगा। पहला सूत्र, एक कहां से बनाया? चाप को हमने काटा है परिधि में से। ऐसे ही मैं बात करूं आपके त्रिज्य खंड की, कि यदि आपका मान लो एक वृत्त ये वाला है और इसका केंद्र ये है, दो त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है, और यहाँ पे इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला कोण जो है वो है थीटा। क्या है? थीटा कोण। अब इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है, ये वाला एरिया, ये जो संपूर्ण एरिया है, इस संपूर्ण एरिया को कहेंगे अपन त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। जो मैंने आपको ब्लैक से किया है, इसको क्या बोला जाएगा? त्रिज्य खंड बोला जाएगा। इस एरिया को त्रिज्य खंड कहा जाता है। त्रिज्य खंड यानी कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया भाग। अब देखो त्रिज्य खंड, जो ये लंबाई थी आपके, लंबाई परिधि में से काटी थी, ये त्रिज्य खंड आपका क्या है? क्षेत्रफल है। अगर ये क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल को हमने काटा कहां से? तो आपको पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का, इस संपूर्ण वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, लिख देता हूं मैं, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। टोटल पूरा जो वृत्त होता है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें से एक छोटा सा हिस्सा इस थीटा के बराबर, थीटा का मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा आप कितना इसको बढ़ाते हो। अगर आपने और ज्यादा बढ़ाया तो ये बढ़ता चला जाएगा, और अगर 360 कर दिया तो पूरा ही वृत्त आ जाएगा। इसलिए इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कौन से हिस्से में से उसको काटा जा रहा है? पूरे वृत्त में से हम इसको काट रहे हैं। पूरे वृत्त में से इस भाग को काट रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटा 360 से इसको गुणा करना है। यानी कि दूसरा सूत्र निकल के आया आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360।
इस त्रिज्यखंड का निर्माण करता है त्रिज्याएं और चाप मिलकर। भाई यहां से यहां तक आपका क्या है, ये चाप है, ये वाला जो है चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर क्या बना रहा है, थीटा कोण बन रहा है इन त्रिज्याओं से। तो ये आपका क्या रहेगा, त्रिज्यखंड। अब बात करें अपन वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड में क्या होता है, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, किसका, वृत्त का केंद्र। और यदि मैं इस पर यहां से यहां तक एक ए और बी जीवा खींच देता हूं, क्या खींच देता हूं, जीवा। जीवा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती, जीवा। अब जैसे ही जीवा खींचूंगा तो इस जीवा ने इसके केंद्र के ऊपर थीटा डिग्री का कोण बनाया। तो जीवा क्या करती है, जीवा आपके इस वृत्त को दो भागों में बांट देती है। कैसे, इस प्रकार से, जैसे एक सहायक चित्र इधर देखो, ये आपने जीवा यहां से खींची तो एक हिस्सा तो ये वाला, इस हिस्से को बोला जाता है आपके लघु वृत्तखंड। क्या बोला जाता है, लघु वृत्तखंड। क्या बोला जाएगा, लघु वृत्तखंड। अब देखो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनाया जाए, मैं आपको यह बता देता हूं कि पूरा जो टोटल क्षेत्र था ये वाला, जिसमें ये O है, यहां से लेके यहां, ये पूरा त्रिज्यखंड था एक। कैसे, यहां से शुरुआत करें हम, ये और ये पूरा वाला हिस्सा। जैसे थोड़ा सा इधर लेता हूं मैं, ये आपका O बिंदु और इस प्रकार से ये वाला हिस्सा, और ये आपका A है और ये भी। अभी आपके लिए इसको अगर मैं कहूं तो क्या है, आप बोलोगे सर त्रिज्यखंड है ये। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो अगर इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये वाला हिस्सा क्या बन रहा है आपके लिए, ये वृत्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है ये आपके लिए, वृत्तखंड। इसी वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, देखिएगा इधर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो, टोटल था पहले पूरा OAB, ये आपके त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड। और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें से हमने इस थीटा वाले त्रिभुज को घटाया। किस त्रिभुज को, OAB। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना, ये होता है r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। ये सारे सूत्र लगभग आपको मैंने बता दिए। क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले याद रखना है वृत्त की परिधि। परिधि होती है 2 पाई r, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r, ये याद रखना आपको। 2 पाई r, इसी में से आपको वृत्त के चाप की लंबाई लिखिए। वृत्त की चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे कि सर आपने इस परिधि में से तो इसको काटा है, तो हर बार मैंने एक ही ट्रिक बताई आपको, थीटा बटा 360 से गुणा करना है। तो 2 पाई r थीटा बटा 360, ये चाप की लंबाई। बात करें अपन त्रिज्यखंड की, इस हिस्से को अपन लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करो, इस संपूर्ण एरिया में से यानी कि पाई r स्क्वायर में से इस लघु त्रिज्यखंड को आप घटा लो, आपके शेष बचा वाला जो खाली स्थान है वो आपके आ जाएगा। इसमें त्रिज्यखंड कहां से बनाया था, पूरे वृत्त में से, इसलिए पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 इसका क्षेत्रफल हो गया। बात करें हम वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड का निर्माण किसने किया था, जीवा ने। इसको क्या बोलते हैं अपन, जीवा बोलते हैं। और ध्यान रखना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का व्यास होती है और वो उसे दो भागों में बांट देती है, अर्ध वृत्तखंड जिसको अपन बोलते हैं। तो इसको आप एक बार नोट ध्यान रखना, क्योंकि घड़ी जो
नए ज़माने की घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नए ज़माने की घड़ी में तो आजकल टाइम कैसे दिखाई देता आप सबको पता है। जो पुराने डायल वाली जो घड़ी रहती है उसमें आपको एक वृत्त नज़र आता है। उस वृत्त में उस घड़ी के जो कांटे होते हैं वो कांटे लगातार गति करते रहते हैं। जो घंटे वाला यानी कि बड़ा जो कांटा जो छोटा कांटा रहता है वो छोटा कांटा 12 घंटे में एक राउंड पूरा करता है। यानी कि जो घंटे वाला कांटा रहता है वो पूरा 12 घंटा लेता है एक राउंड पूरा करने में, यानी कि 360 डिग्री करने में। और जो जबकि बड़ा वाला जो कांटा रहता है मिनट का कांटा हर घंटे में एक राउंड पूरा कर देता है। हर घंटे में एक राउंड, यानी कि स्पीड ज्यादा है उसकी। सेकंड वाले कांटे की बात करें तो सेकंड वाला कांटा रुकता भी नहीं है, वो एक मिनट में एक राउंड यानी 360 डिग्री कर लेता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना लेती है, यानी 6 डिग्री खिसक जाती हो। तो मान लो 15 मिनट वो चली तो कितने 90 डिग्री, कैसे जैसे 12 से 3 पे आई तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। मान लो आधे घंटे चल चुकी है कौन मिनट वाली सुई तो 180 डिग्री का कोण बना ले, ये इतना आपको ध्यान रखना है। जबकि घड़ी के घंटे की सुई एक मिनट में मात्र और केवल आधा डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना इन दोनों को। प्रश्नावली शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 11.1। पहला ही प्रश्न है आपका कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो आपको एक कच्चा चित्र बनाना है इस प्रकार से। ये इसका केंद्र माना और इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर की। कितनी है 6 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड आपके दिमाग में दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है, इसका कोण है 60 डिग्री और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस त्रिज्य खंड का। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आपको दिया है सबसे पहले लिखोगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या r कितनी है ये 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपका जो केंद्रीय कोण है त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया कोण जिसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। तो आप किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र देखो कहां से बनाया, मैं फिर बात कर रहा हूं आपसे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको काटा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360 से इसको मल्टीप्लाई करना है। और जैसे आप इसमें मान रखोगे तो पाई का मान ध्यान रहे जब तक आपको प्रश्न में ये ना दे कि पाई का मान 3.14 रखें तब तक आप 22/7 रखें। अगर वो देता है तो फिर आप उसको 3.14 उसका मान रख सकते हैं, रखना ही है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर किसका, इस आर का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, ये लिख दिया। और इसके बाद में बटे में कितना है 360। तो 60 से इस 360 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 6 बार। कितनी बार कटेगा 6 बार। इस 6 से एक 6 को भी काट लो आप तो आपको ज्यादा काटा पीसी नहीं करना प्रश्न में, ये रफ काम है आपका, मैं काट के बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ इसको। तो 6 से 6 का खत्म हो गया। 22 संग कितने होते हैं 132/7 और ये आपका क्षेत्रफल था इसलिए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है क्षेत्रफल है। नोट करें इस प्रश्नावली में ये सुविधा है आपके कि बटे में कुछ ऐसी संख्या है कि नहीं कट रहा है तो फिर आपको वहीं छोड़ देना, प्रश्न को आगे हल नहीं करना है। लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश आपको दिया है और चतुर्थांश का सूत्र मैंने आपको बताया कि चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त का 4 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। 4 में से कितना होता है 1, यानी कि उस वृत्त को 4 भागों में बांट देता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसको 4 भागों में बांटना है यानी कि एक हिस्सा निकालना तो 4 का भाग
उसमें देंगे, और लिख भी रखा है मैंने पाई आर स्क्वायर बटे 4। देखो, पर इसके लिए आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, जिसकी परिधि, अब आपको परिधि दे रखी है तो परिधि लिखो। आप क्या दिया है आपको, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि आपको दे रखी कितनी, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, और यह है 22, और यहां से हम आर का मान निकालेंगे तो बाकी सभी चीजों का क्या करेंगे, पक्षांतरण। देखो 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर और बराबर में 22। ध्यान से पक्षांतरण करें कि देखो यहाँ तो बचेगा आर, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, तो अभी 22 यहाँ है, इंटू वाली चीज बटे में जाएगी, 22 बटे 7 का इधर क्या हो जाएगा उल्टा, 7 बटे 22, यानी कि खत्म। तो आपका जो आर आया वो आर है 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अभी आपने क्या निकाली, इसकी त्रिज्या निकाली, आपको निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई का मान कितना रखना है, 22 बटे 7, आर स्क्वायर यानी कि 7 बटे 2 कितनी बार आएगा, 2 बार, 7 बटे 2, और बटे में कितना है 4, ये कट गया। इसके बाद में यहाँ पे देखो क्या हुआ आपके कि 22 इंटू 7 तो ये है, तो 22 इंटू 7, और बटे में ये वाली सारी चीजें नीचे आ जाएगी, 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 कितने होंगे 4। इसको एक बार और काट लो, आप एक बार और काटोगे आप तो काटने पर आपको कितना मिलेगा, ये 2 से 11 बार, और ये 2 बार, 11 सते 77, और 2 इंटू 4 कितने हो गए 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी तीसरा है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है, घड़ी से संबंधित प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, कौन सी सुई है आपको ध्यान रखना, मिनट की सुई, और मिनट की सुई आपका 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण केंद्र पर बना लेती है, 14 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। मान लो इस प्रकार से कि आपके ये मिनट की सुई का कांटा, इसको आपको त्रिज्या मानना है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है उसने, 14 सेंटीमीटर। अब ये कितने मिनट चलती है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। मान लो 5 मिनट में चलते 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 इस जगह आ गई, इसके द्वारा रचित जो क्षेत्रफल है आपका ये वाला, आपको इस एरिया को निकालना है। अब ये एरिया कब निकलेगा, क्षेत्रफल जब आपके पास त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या आपको ऑलरेडी दे रखी, जो घड़ी की सुई की लंबाई है वही आपकी क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। फिर आपको थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो थीटा क्या है, 5 मिनट में कितना थीटा बनाएगी वो, कि 1 मिनट में यदि वो 6 डिग्री का कोण बना लेती है तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो करते शुरुआत, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई जिसे हम त्रिज्या मानेंगे कितनी है वो, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद में कितने मिनट तक चलती हो, 5 मिनट। तो 5 मिनट में पहले कोण निकालेंगे, 5 मिनट में रचित कोण, पहले कोण ज्ञात करेंगे। तो थीटा जो आपका आएगा, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा वो, 30 डिग्री। थीटा आपके पास आ चुका, यानी कि 30 डिग्री थीटा लेते हुए आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि लिखेंगे अपन 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360,
और ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू थीटा 30 डिग्री और बटे में 360। 3 से और काट लो, 3 से काटोगे कितनी बार? 12 बार, है ना। तो देखिएगा आगे, 7 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 2 से भी काट लो, कितनी बार? 6 बार। 7 से 2 बार, 2 से 6 बार। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। 22 इंटू 14 इंटू कुछ नहीं है और बटे में कितने हैं आपके? 6। चलो 2 से और काट लेते हैं इसको। 2 से काटेंगे तो ये आपका 22 इंटू 7 बचेगा और बटे में 3 बचेगा। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल के 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना क्षेत्रफल कवर कर लेगी। ठीक है, इसको नोट करें आप। प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, बात आई यहाँ पे अभी जीवा की। तो हम देखें यहाँ पे, मान लो इस प्रकार से ये वृत्त का केंद्र है और इसकी मान लो ये जीवा है। जीवा केंद्र पर समकोण, यानी कि ये जीवा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो लिखें यहाँ पे, पहला प्रश्न कर रहे हैं अपन ए वाला। तो ए वाले के लिए वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी? आर का मान 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको ज्ञात करना लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड जैसे निकालेंगे तो लघु वृत्तखंड जो है आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। तो यहां से थीटा लिखो। आपका जो केंद्रीय कोण है कितना है? 90 डिग्री। तो लिखिए आप क्या? संगत लघु वृत्तखंड। चलो क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। इसको इधर ले लेता हूं मैं। पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कर देता हूं मैं 100 इंटू थीटा 90 और अपॉन आपका कितना है? 360। 9 चौके 36, इसको और माइनस आर स्क्वायर, ये आपके 100 साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा आपके 314 बटे 4 माइनस 2 का भाग दे लो कितना? 50। यही हल करते हैं आगे। तो 4 का भाग दे रहा हूं मैं। 4 का भाग दूंगा तो 7 चौके 28, है ना। 29 30 31, है ना। 3 बचे तो इधर कितने होंगे? 34। तो 8 चौके 32, लगा दो पॉइंट। फिर कितने बचे? 2, 4 पंजे 20, माइनस में कितने करने? 50। तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ से क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो डायरेक्ट, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे? कि आपको एक बार इस लघु त्रिज्यखंड को घटाना पड़ेगा, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? दीर्घ वाला हिस्सा कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु त्रिज्यखंड है आपका, उस लघु त्रिज्यखंड को आप घटा दो तो आपके दीर्घ बच जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का, और या फिर आप ऐसा करो, बाकी जो दूसरा वाला थीटा है टर्न करके लिख दो। तो आपको, चलो मैंने वो एक ही बताया तो उसी की सहायता से निकालूंगा। किस में से घटाएंगे इसको? वृत्त के क्षेत्रफल में से। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु का क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो कुछ चीजें पे पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का मान अपन निकाल चुके, कितना आया था यहाँ ये वाला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसको मैं 4 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये देखो ये कितना आया था 78.5, यहाँ से गुणा करने पर ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5 और घटाएंगे अपन, घटाएंगे तो देखो इधर पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे उधर, ये आपको कर लेना कैलकुलेशन। तो 0.5 बचेंगे, यहाँ बचे 3 3 यानी कि 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 5 और यहाँ कितना बचा 0, इधर से लिया 10, 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 3 और यहाँ बचेगा 2, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका दीर्घ त्रिज्यखंड का। ठीक है, नोट करें इसे।